अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन साकेत ने भेजा है, हैदराबाद से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप बी एनी वेक्टर और एन अनदर वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एस। तो हमें जो है बी वेक्टर बताना है। तो कैसे बताएंगे ये समझना है। हमारे पास वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं। या तो हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है जी। या फिर दूसरा वो प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये आपको पता है। तो अब आप ये सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा हम यूज कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है वेक्टर ए आपके पास गिवन है और जो दूसरा वेक्टर है बी, उसके बीच में ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट्स से ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर आपका बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर हो गए तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो अब इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आप सोचिए। आप सोच करके मुझे ये बताइए। अगर मैंने इसके लिए यहां पर रखा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू जाती है 1, तो जब ये 1 हो जाएगा ना तो आपको ए का मैग्नीट्यूड पता ना ही आपको बी का मैग्नीट्यूड पता, तो इसका मतलब ये तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ना तो हमें ए का मैग्नीट्यूड पता ना ही हमें बी का मैग्नीट्यूड पता, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और यहां पर ये वेक्टर भी नहीं पता, ठीक है जी। तो ये यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम आगे डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे, अब देखो, जब हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये आपकी 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये टर्म 0, इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। इससे ये पता चला आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। बताओ किसके इक्वल होता है, तुरंत बताओ अभी आप कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप किसके इक्वल होता है। ये तो बहुत आसान सवाल है। किसके इक्वल हो गया, 1 के। वेरी गुड। तो ये 1 के इक्वल हो गया। अगर ये डिफरेंट होंगे तो किसके इक्वल होगा, मान लो ए डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये किसके इक्वल होगा, ये तुरंत बताओ। अगर डिफरेंट होंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। वेरी गुड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये 0 के इक्वल हो गया, ये 1 के। अब आपको ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो आपका आंसर 0 बना दे। तो वो कौन सा वेक्टर है ये आपको देखना है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। या ऐसा समझो एक एक करके सबका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जिसके साथ आपका आंसर 0 आ जाए वही आपका आंसर है। तो करके देख लो। पहले हम 1 की बात करते हैं। अगर हम 1 की बात करें तो यहां देखो ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप, यहां पर बी कॉस थीटा आई कैप है। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी कॉस थीटा आई कैप 1। तो आपको क्या मिला, ए बी कॉस थीटा, मैं यहां कॉस थीटा यहां कॉस थीटा, तो स्क्वायर ए बी कॉस स्क्वायर थीटा आई कैप 1। अब आई कैप जे कैप को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैप जे कैप आपको क्या दे रहा है, 0। तो यहां से ए साइन थीटा जे कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप, जब इसको करोगे तो यहां प्लस माइनस ए बी, तो ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा, जे कैप 1। तो क्या ये 0 आ रहा है, जी नहीं, ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब यानी कि ये वेक्टर तो है ही नहीं। तो जो वेक्टर बी है वो ये नहीं है, ठीक है। सेकंड की बात करें, ये फर्स्ट चेक किया। सेकंड की बात करो, ए कॉस थीटा आई कैप और बी साइन थीटा आई कैप, तो ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। आई कैप 1, यहां पर प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस। तो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो यहां पर क्या आ गया, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और जे कैप क्या होता है, 1। तो ये 1 आ गया। तो अब देखो क्या ये इक्वल है,
जी हाँ, ये बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ऑप्शन मिल गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आप थर्ड और फोर्थ को भी चेक करना चाहते हो तो देखो, यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो ऐड हो जाएंगे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऐड हो जाएंगे। तो इनकी वजह से तो 0 आएगा ही नहीं, ये माइनस माइनस वाले ही कर लिए, काफी है हमारे लिए आंसर निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिटजी में, फिजिक्स वाला में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है, तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।